क्या ईरान और अमेरिका के बीच जंग हो सकती है या सिर्फ अमेरिका और ईरान जुबानी जंग कर रहे हैं? पिछले 24 घंटे में जो चीजें हमारे सामने आई हैं उस पर थोड़ा सा नजर डालेंगे, जिससे साफ हो जाएगा कि अमेरिका और ईरान के बीच मिडिल ईस्ट में आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है। दरअसल ये जो एक हफ्ता है, इस एक हफ्ते में तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ईरान के साथ अमेरिका जो बातचीत कर रहा है परमाणु मामले पर, अभी पिछले हफ्ते ओमान के अंदर एक बातचीत हुई थी, और पिछले साल भी जब परमाणु ठिकानों पर ईरान के अमेरिका ने हमले किए थे तो उसके बाद भी एक दौर की बात हुई थी। अब एक तीसरे दौर की बातचीत जेनेवा के अंदर होने जा रही है। अगले हफ्ते ये बातचीत होगी। ओमान जो बिचौलिया बना था पिछले हफ्ते, उसके अधिकारी भी जेनेवा जाएंगे। अमेरिका और ईरान के अधिकारियों के बीच बैठकर बातचीत होगी, और हो सकता है जैसी चीजें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक ये आखिरी बातचीत हो। इस बातचीत के बाद फिर अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु मामले पर कोई बातचीत नहीं होगी, और हो सकता है कि इस बातचीत में कोई फैसला अगर नहीं निकलता है तो फिर अमेरिका ईरान के ऊपर हमला भी कर दे। लगातार धमकाया जा रहा है ईरान को, और ये कोई अधिकारी या कोई और नहीं धमका रहा है, बल्कि खुद डोनाल्ड ट्रंप पोस्ट कर करके ईरान को धमका रहे हैं। कल भी एक बहुत बड़ी बात कही है डोनाल्ड ट्रंप ने, धमकी भी कह सकते हैं इसको, और बड़बोली बातें जो इनकी तरफ से लगातार बोली जा रही हैं वो भी कही जा सकती हैं। इन्होंने कहा, हमने पिछले साल जून में ईरान के परमाणु ठिकानों पर जो मिडनाइट हैमर ऑपरेशन चलाकर हमला किया था वो सिर्फ एक हमला था, उसके बाद हमने हमला नहीं किया। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि इस बार हम जो ईरान के साथ जंग छेड़ेंगे, जो हम ईरान के ऊपर हमला करेंगे, वो सिर्फ एक हमला नहीं होगा, और सिर्फ परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं होगा, बल्कि सरकारी और सुरक्षा सुविधाओं को भी हम निशाना बनाएंगे। अमेरिका की एजेंसी पेंटागन को इस बात की भी पूरी उम्मीद है कि हम ईरान के ऊपर हमला करेंगे तो काफी लंबे टाइम तक फिर ईरान हमारे ऊपर हमले करेगा, और उसको हम रोकने की कोशिश भी करेंगे। पलटवार का इनको डर है कि ईरान पलटकर जवाब जरूर देगा। इन्हीं सारी बातों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने अपने 2 विमान वाहक पोत ईरान के तट पर पहुंचा दिए हैं। ट्रंप ने कहा कि डर पैदा करना जरूरी होता है, यही एकमात्र तरीका है जिससे स्थिति को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये जो बातें करते हैं बड़ी बड़ी, और ये युद्धपोत वगैरह भेजते हैं, ये सिर्फ डर दिखाने के लिए भेजते हैं। डर इनको भी सताता रहता है कि अगर हम हमला करते हैं तो पलटकर ईरान जवाब देगा, और ईरान के पास मिसाइलों का भंडार है, इसलिए ये सिर्फ अभी धमका रहे हैं। फिलहाल जेनेवा के अंदर आखिरी दौर की बातचीत होगी, उसके बाद क्या कुछ होगा वो एक हफ्ते के बाद मालूम पड़ेगा। जंग जैसे हालात तो बने हुए हैं, अमेरिका अपनी नाक की खातिर हमला कर भी सकता है, लेकिन अभी फिलहाल एक हफ्ता कुछ नहीं होगा जब तक ये आखिरी दौर की बातचीत नहीं हो जाती। अब अमेरिका ईरान के ऊपर कुछ शर्तें लगा रहा है, हालांकि ये शर्तें परसों लगाई गई थी और कल इन शर्तों को ईरान ने मानने से इनकार कर दिया। तो अब ये जो तीसरे दौर की बातचीत होगी जेनेवा के अंदर, इस बातचीत में भी कोई पॉजिटिव फैसला नहीं हो पाएगा, क्योंकि अमेरिका ने जो शर्तें लगाई हैं वो कहीं ना कहीं ईरान के बहुत खिलाफ हैं। अमेरिका ने ईरान से कहा है कि देखिए, आपको 3 से 5 साल तक अपने यूरेनियम के संवर्धन को बंद करना होगा। जो यूरेनियम बना रहा है, निकाल रहा है ईरान, यूरेनियम के जरिए परमाणु हथियार बनाए जाते हैं, तो उसको 3 से 5 साल तक के लिए बंद करना होगा। 3 से 5 साल के बाद ईरान अपना यूरेनियम संवर्धन शुरू कर सकता है, लेकिन सिर्फ 1.5% ही यूरेनियम संवर्धन करेगा। साथ ही साथ अमेरिका ने ईरान से कहा कि आपने जो 60% 400 किलो यूरेनियम निकाल लिया है, उसका संवर्धन कर लिया है, वो सारा यूरेनियम आपको हमें देना होगा। आप अगर ऐसा कर देते हैं तो हम आपके ऊपर फिर हमला नहीं करेंगे। हालांकि जो प्रतिबंध अमेरिका ने ईरान के ऊपर लगाए हुए हैं वो प्रतिबंध लगे रहेंगे, बस हमला अमेरिका टाल देगा। तो इस तरह की धमकी देकर शर्त रखी जा रही है कि हम आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे, आप अपना जितना भी यूरेनियम है वो हमें दे दें, और 3 से 5 साल के लिए संवर्धन करना भी बंद कर दें। तो क्या ईरान इनकी बातों में आ जाएगा? क्या ईरान इनकी धमकियों से डरकर अपना यूरेनियम इनको दे देगा? कभी नहीं देगा, क्योंकि ईरान कोई छोटी मोटी ताकत अब नहीं रहा है। ईरान के पास जो मिसाइलों का भंडार है उसकी ताकत का अंदाजा इजराइल को भी है और अमेरिका को भी है। फिलहाल ईरान ने अमेरिका की इन शर्तों को कल ही नकार दिया है कि हम आपकी ये शर्तें क्यों माने, हमें पूरा हक है, हम किस तरह से अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, चाहे हम मिसाइल प्रोग्राम चलाएं, चाहे न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाएं, आपको ज्यादा दखल देने की जरूरत नहीं है। ईरान का हर एक अधिकारी अमेरिका को साफ जवाब दे रहा है। ईरान वाले मामले पर चाइना ने भी अमेरिका को नसीहत देते हुए कहा है कि आपको इन सब चीजों से बचना चाहिए। अगर आप मिडिल ईस्ट में कोई हमला ईरान के ऊपर करेंगे तो फिर एक नई जंग को आप जन्म दे देंगे, जो अच्छा नहीं होगा और पूरे क्षेत्र में तनाव पैदा हो जाएगा। इसलिए आपको इससे बचना चाहिए। चाइना ने कहा कि अमेरिका को ईरान के साथ अपने रिश्तों में सावधानी बरतनी होगी।
अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप सबसे ज्यादा परेशान है अयतुल्ला खामनेई से। एक बूढ़ा आदमी इन सभी की नींद हराम किए हुए है। अयतुल्ला खामनेई की लोकेशन का पता अभी तक ना तो अमेरिकी खुफिया एजेंसियां लगा पाई हैं, ना ही जो मोसाद के एजेंट ईरान के अंदर हैं वो लगा पाए हैं, वरना अब तक अयतुल्ला खामनेई का काम तमाम कर दिया होता है इन लोगों ने। अब अयतुल्ला खामनेई को लेकर ट्रंप ने कहा, अगर मैं ईरान का सुप्रीम लीडर होता तो मुझे एक ही जगह पर ज्यादा देर सोने में डर लगता। मैं लाइव प्रसारण में उनकी लोकेशन बता देता, लेकिन ऐसा करना मेरी मूर्खता होती। लंबी दूरी की बमबारी उड़ानों पर भारी संसाधन बर्बाद करने के बजाय मैंने इस क्षेत्र में विमान वाहक पोतों को तैनात करने का फैसला किया है, ताकि किसी भी ऐसी स्थिति के लिए तैयार रहा जा सके जिसमें कोई समझौता ना हो पाए। पता इनको भी अच्छे से है कि हम लंबी दूरी की उड़ानें भरकर बमबारी ईरान के ऊपर करके उसको खत्म नहीं कर सकते, तो कहा कि हमने युद्धपोत तैनात कर दिए हैं, वहां से लड़ना आसान हो जाएगा। अयतुल्ला खामनेई को लेकर ये बहुत ज्यादा फड़क रहे हैं कि बस ये बंदा कैसे ही या तो खत्म हो जाए या फिर सत्ता परिवर्तन हो जाए, उसके बाद ईरान इनकी मुट्ठी में। चाइना और रशिया जैसे देश भी कहीं ना कहीं अंदर अंदर थोड़ा बहुत ईरान के सपोर्ट में ही है। रशिया की तरफ से यह स्टेटमेंट आया है कि ईरान जो कुछ भी कर रहा है वो अपनी भलाई के लिए कर रहा है, अपनी रक्षा के लिए कर रहा है, और ये उसका अधिकार है। यानी जो मिसाइल वगैरह बना रहा है ये उसका अधिकार है। साथ ही साथ चाइना का सैटेलाइट, लगातार आपको खबरें दे रहा हूं, चाइना का सैटेलाइट मिडिल ईस्ट में पूरी नजर रख रहा है, खासकर अमेरिकी ठिकानों पर। अमेरिका ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को कहां कहां पर तैनात किया हुआ है उसकी लोकेशन भी बता दी गई है। अमेरिका के सैन्य ठिकाने मिडिल ईस्ट के जो अरबी देश हैं उन देशों में कहां कहां पर हैं, अब उसकी भी डिटेल सामने आई है। ये जो एक फोटो सामने आया है इसमें बहरीन के ईसा एयरबेस की जानकारी साझा की गई है। चाइना का सैटेलाइट हर एक चीज पर अमेरिका की मिडिल ईस्ट में नजर रख रहा है, और ये चीजें जो है वो कहीं ना कहीं ईरान को फायदा पहुंचाएंगी, क्योंकि ईरान जब टारगेट करेगा तो उसका निशाना फिर सटीक लगेगा। तो चाइना भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मदद में है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस वक्त एक ऐसे नेता हैं जो पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को यह लगता है कि बस मैं ही हूं पूरी दुनिया का बॉस। ये जो अमेरिका का विदेश मंत्री मार्को रूबियो है, इसने कहा कि देखिए मैं एक ऐसे राष्ट्रपति के साथ काम कर रहा हूं जो किसी से भी मिलने को तैयार रहते हैं। मार्को रूबियो ने कहा कि मुझे इस बात का यकीन है कि अगर कल को अयतुल्ला खामनेई भी राष्ट्रपति से कहें कि मुझे आपसे मुलाकात करनी है तो डोनाल्ड ट्रंप अयतुल्ला खामनेई से भी मुलाकात कर लेंगे। साथ ही साथ इन्होंने यह भी जोड़ दिया कि वो डर की वजह से मुलाकात नहीं करेंगे, बल्कि अयतुल्ला खामनेई के साथ मुलाकात करके डोनाल्ड ट्रंप कोई बीच का रास्ता निकालेंगे और जो समस्याएं हैं उसको खत्म करेंगे। मेरे दोस्तों, समस्याएं अगर खत्म करनी होती तो कब की खत्म हो गई होती, लेकिन अमेरिका इजराइल मिडिल ईस्ट के अंदर समस्या खत्म करना ही नहीं चाहते, सिर्फ पैदा करना चाहते हैं कि कैसे भी करके बस कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहे और इनकी जो दुकानें हैं हथियारों की वो चलती रहे। इन लोगों की सबसे बड़ी मुसीबत मिडिल ईस्ट में सिर्फ अयतुल्ला खामनेई है, बाकी सारे अरबी देश इनके अपने गुलाम हैं। इस हफ्ते बातचीत में क्या फैसला निकलता है? अगर कोई पॉजिटिव फैसला नहीं निकला तो ये आखिरी दौर की बातचीत है दोस्तों। इसके बाद हो सकता है कि कुछ ना कुछ ड्रामा हमें मिडिल ईस्ट में देखने को मिल जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपनी नाक की खातिर कुछ भी कर सकते हैं। बड़बोले हैं, बड़बोली बातें बोल देते हैं, और जब फिर कोई नतीजा नहीं निकलता है तो जो बातें इन्होंने बोली होती हैं वो अपनी नाक के लिए फिर इनको करना पड़ती हैं। देखते हैं भाई क्या होता है। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।